स्वयंसेवी संस्थाएं अगर निस्वार्थ भाव के साथ और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम करें तो समाज में अविश्वसनीय बदलाव लाए जा सकते हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भोपाल की कोशिश वेलफेयर सोसाइटी ने। आइए देखते हैं कैसे कोशिश करने से समाज की तस्वीर को बदला जा सकता है। ये नजारा है भोपाल के पंचशील नगर का। यहाँ के लोग बस्ती के बीचों बीच बनी एक देशी शराब की दुकान से पिछले 13 साल से परेशान थे। हालात ये कि नाबालिग उम्र के बच्चे भी नशे की लत में पड़ चुके थे। नशे के चलते कई घरों के चिराग भी बुझ गए, लेकिन 13 साल बाद इन लोगों के जीवन में खुशियां वापस लौट आईं। शराब की दुकान आज बस्ती से हटा दी गई है। शराब दुकान हटने के बाद स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। इनके इस जश्न में भोपाल सांसद आलोक संजर भी शामिल हुए और उन्होंने लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। नहीं, दारू भी छोड़ेगा। हम क्यों नहीं छोड़ सकते? हमको तो शरीर भी छोड़ना है। शरीर छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? और जब शरीर छोड़ना है तो फिर दारू भी छोड़नी है, और उस पैसे का हम सदुपयोग करेंगे। भगवान ने इतना अच्छा पूरा 6 फुटा बनाया, अपन अच्छे मन से रहे, अच्छी ताकत से काम करें। मैं राहुल भाई का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि देखो पहले व्यक्ति जिन्होंने आज गुटखा भी छोड़ा है और दारू भी छोड़ी है। नहीं, निश्चित रूप से कोशिश संस्था जो काम कर रही है मैं उसकी सराहना करता हूँ। उसमें जो हमारी नैना है, रश्मि है, भक्ति है, पवन है, एक सामूहिक बहुत लंबे समय पहले 2 साल पहले इन्होंने बीड़ा हाथ में उठाया था कि पंचशील नगर की कलारी जो है, यहाँ की जो माताएं बहनें परेशान थी और हम यहाँ पर नशे के कारण लोग अव्यवस्था जो फैला रहे थे, इन्होंने बीड़ा उठाया था। वो कठिन काम था। इस संस्था ने इनके माध्यम से कलेक्टर के माध्यम से मानव अधिकार आयोग में गए, जगह जगह जाकर उन्होंने शिकायत करी और उन्होंने हार नहीं मानी। शराब दुकान से सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान थीं। महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन अब इसके हटने से कितने खुश हैं यहाँ के लोग, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ से कलारी हट गई। यहाँ लोग दिन भर शराब पी के तो लड़ाई दंगा, माँ बहन की गाली गलोच करते रहते थे दिन भर, और थोड़ा आने जाने में भी काफी दिक्कत होती है। जैसे बच्चियां जा रही हो तो डर लगा रहता था, कोई कुछ कह ना दे। मेरे पति वो शराब पीते थे, पास में थी, चले बोले कि जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, पी लिया उन्होंने। घर में आकर गाली गलोच करना, लड़ाई झगड़े करना, यही सब होता था। लेकिन अब मैं इतना खुश हूँ कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती कि मैं कितना खुश हूँ। खुशी तो इतनी है कि जाहिर भी नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते, क्योंकि संघर्ष तो सबने करा मिलके। और सबसे ज्यादा कोशिश ग्रुप जो नैना मैम और उनके ग्रुप ने जो हमारा सहयोग करा, और उसके बाद में फिर महिलाओं ने भी हमें सहयोग दिया, ताकत दी, और फिर सबका सहयोग मिला। हमें ऐसी बात नहीं, एक ऐसी चीज से मुक्ति मिल गई है कि मतलब आदमी एक गड्ढे में जा रहा था सीधे सीधे। 13 साल, जैसे राम ने 14 साल का वनवास काटा था, यहाँ पर लोगों ने 13 साल का वनवास काटा है। अगर ये कलारी रहती तो हो सकता है 50 साल तक वनवास काटते, तो मतलब यहाँ 50 साल वो आदमी जिंदा रहता कि नहीं रहता ये पता ही नहीं चल पाता। इनकी जिंदगी में खुशियों के इन पलों को लाने में कोशिश वेलफेयर सोसाइटी का अहम योगदान रहा है। संस्था द्वारा स्थानीय कलेक्टर से लेकर मानव अधिकार आयोग तक लड़ाई लड़ी गई। साथ ही महिलाओं को जागरूक कर इस लड़ाई में आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। उसका नतीजा ये निकला कि आखिरकार बस्ती से शराब की दुकान को हटा दिया गया। जी, 1.5 सालों से कोशिश वेलफेयर सोसाइटी, कोशिश बदलाव की जो पूरी टीम है, यहाँ पर जो ये कलारी थी उसको हटाने के लिए प्रयास कर रही थी। पंचशील नगर के कई सारे रहवासी, कई माताजी, राजपाल भाई, छोटू भाई, अमित और कोशिश ग्रुप के मेन रूप से जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं नैना यादव, इन्होंने बहुत मेहनत करी। कोमल बड़कुर, उन्होंने बहुत मेहनत करी। मानव अधिकार और कलेक्टर के पास जो ज्ञापन सौंपा, और तब जाके ये 15 महीने के बाद ये सफलता हासिल हुई है, जिसमें सभी लोगों का योगदान था, यहाँ के रहवासियों का योगदान था। महिलाओं को शक्ति का रूप कहा जाता है। अगर महिलाएं कुछ ठान लें तो वो अपने और अपने समाज के सुधार में अहम भूमिका निभा सकती हैं। जरूरत है तो उन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग देने की, जो कोशिश वेलफेयर सोसाइटी द्वारा उन्हें दिया गया है।